गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट 10 पे। हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर नंबर 11 मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। अब तक मैं इसमें 10 लेक्चर ले चुका हूँ, ये हमारा 11वां लेक्चर है। और जो ये बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये पूरी आपकी एरिया रिलेटेड टू सर्कल का सबसे ज़बरदस्त और सबसे बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है। मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाएंगे, गलत तरीके से करेंगे, और क्योंकि उनको समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है। तो देखो ध्यान से देखना, बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन ये क्वेश्चन इतने डिटेल में बताऊंगा कि फ्यूचर में कभी इस तरह का क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है हमसे फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये जो मैंने शेडेड किया है, ये एरिया निकालना है, ठीक है। कुछ हमें ये सेमी सर्कल दिख रहा है, ठीक है। तो सेमी सर्कल दिख रहा है, तो सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। लेकिन सर सेमी सर्कल का एरिया तो हमें पता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 होता है। रेडियस कहाँ से लाएंगे? तो ध्यान से देखो, रेडियस इसकी ये होगी, ठीक है। मार्कर को देखना, ठीक है। ये वाला हिस्सा, इसको मिला दो इससे और इसको मिला दो इससे, ठीक है। ये मिल गया और इसको मिला दो इससे, ये हो गया और ये हो गया। तो अब ध्यान से देखो, ये मेरा पूरा इसका डायमीटर हो गया और डायमीटर का आधा ये रेडियस हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो डायमीटर का आधा ही तो रेडियस होगा। लेकिन अब सर डायमीटर कैसे निकाले? ध्यान से देखना, ये 3 है, ये 3 है, ठीक है। तो 6 हो गया। टोटल कितना है? 14 में से 6 गए। ध्यान से देखना मैं कैसे लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखना, यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। तो मैं कैसे लिख रहा हूँ? 14 - 3 मतलब 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये पूरा मेरा 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ध्यान से देखना मार्कर को, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा मेरा 8 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ध्यान से समझना, सर ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अगर मैं इसको आधा कर दूँ, ध्यान से देखना, तो ये 4 हो जाएगा फिर से। तो मैं फिर से इसको आधा कर देता हूँ, ध्यान से देखना। तो यहाँ से ये मार्कर मैंने ऐसे खींच दिया, ये बन गया ऐसे। ध्यान से समझना, तो ये पूरा मेरा इतना ये 4 हो जाएगा और इतना ये 4 हो जाएगा, ठीक है। आधा 4 और 4 क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब 4 के फिर 2 हिस्से हो गए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 2 और ये 2, ठीक है। ध्यान से देखना, और ये 2 और ये वाला, इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, ये 2। आई बात समझ में? मेन ये टास्क था इसमें करना। अब सबको जोड़ लो, क्या 14 आ रहा है? देखो 2 5 और 2 3 और 2 5 और 2 7 2 9 2 11 और 13 14, ठीक है। आया समझ में? ये समझ में आ गया। अब यहाँ से देखो, ध्यान से मार्कर को फिर से, ये मेरा एक स्क्वायर बन गया। यहाँ से देखो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला और ये वाला, ये हिस्सा स्क्वायर बन गया। तो स्क्वायर की साइड कितनी है? 4। अब मैं इसको कर लूँगा, कैसे कर लूँगा? देखो ध्यान से, एरिया ऑफ स्क्वायर, बड़े वाला स्क्वायर, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, 1 2 3 4 6 सेमी सर्कल इंटू 4 करूंगा, ठीक है। और प्लस वो माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, कौन सा? 2 सेंटीमीटर वाला। तो इसको मैं लिख देता हूं कैसे, देखना ध्यान से, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। कैसे निकलेगा? ध्यान से देखना, इज इक्वल टू एरिया ऑफ बिग स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। यहां तक क्लियर है? माइनस एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर, ठीक है, स्मॉल स्क्वायर। आया समझ में? एरिया ऑफ बिग स्क्वायर कितना होगा? ये कैपिटल ए से लिख लेता हूं, साइड का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू सेमी सर्कल, तो क्या होगा ये? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। 4 क्यों लगाया? समझ में आ गया ना, क्योंकि 4 सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल का एरिया ये होता है। और माइनस एरिया, ये इसका स्मॉल ए से लिख लेता हूँ, ठीक है, स्मॉल ए का स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया इसका साइड कितनी है? 14 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 रखना है इसमें, ध्यान रखना, इंटू आर कितना लेंगे, ठीक है। ध्यान से समझना, यही तो मेरी आर होगी, सेंटर से सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस यही तो आर होगी 2। तो कितना आएगा? 2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ये कितना है? देखो ध्यान से, तो स्क्वायर की साइड 2 + 2 4, मतलब 4 का स्क्वायर। आया समझ में? इसको सोल्व करना है, ठीक है। अब कैसे करना है ध्यान से देखना।
अननेसेसरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, ठीक है। चलो सीधा ही कर लो इसको, 196 लिख लो, ठीक है। -4 इंटू 3.14 इंटू यहाँ से कितना आ जाएगा 4 अपॉन में 2 -4 का स्क्वायर 16। तो देखो इससे ये कट गया कितनी बारी में 2 बारी में। तो इसको साथ अगर ये लिख दूं तो 196 माइनस 16 माइनस ध्यान से देखना 4 2 जा 8 इंटू 3.14। तो ये कितना आ जाएगा, ये गया 180 बचेगा, ठीक है। 180 माइनस 8 चौक ये 14 8 चौक 32 का 2 3 8 एकम 8 और 3 11 1 8 3 24 और 1 25, ये माइनस हो गया। तो क्या आएगा ध्यान से देखना इसको, क्योंकि जगह बची नहीं, समझ में आ गया ना पूरा। तो ये लिख देते हैं यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा इसको सोल्व करके, ये सोल्व करके आ जाएगा 180 में से 25 गए तो 125 80 55 और 55 154, तो 154.88 सेंटीमीटर स्क्वायर आया समझ में। बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त क्वेश्चन था ये, पूरी फुल डिटेल में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, कैसे कैसे सारी चीज़ ली, फिगर बहुत बड़े करके बना रखा है ताकि आपको समझने में आसानी आ जाए। आया समझ में, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था, नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। एक ही बार अभी तक बोर्ड में आया है, 2015 में या शायद 16 में 5 नंबर का या 4 नंबर का आया था, उसके बाद नहीं आया। अगर ये आ गया तो मैं फिर गारंटी के साथ बोलता हूँ कुछ ही बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से देख के समझ लेना, नोट्स बनाते हुए लिखना, जितनी बात बताई मैंने सारी लिखना क्वेश्चन में, कि हमने कौन सी रेडियस कितनी ली, साइड कितनी ली, सब अच्छे से एक्सप्लेन करना, ठीक है। मैंने जानबूझ के इतने इसमें लिए नहीं लिखा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती, फिर आप देखती नहीं, आई बात समझ में। तो वो अपने से लिख लेना, मैंने डायरेक्ट आपको समझा दिया कैसे करना था, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने दोस्तों को बताना, ठीक है। मिलते हैं अगली क्वेश्चन में, नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है। फ्लावर बेड वाला है, आपकी टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है। हमें क्या कह रहा है, इन फिगर PQRS, ठीक है, साइड दी हुई है, स्क्वायर है ये, ठीक है। कितनी है 42 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी 42 और इधर ये भी 42, ठीक है। ये दिया हुआ है हमें, ठीक है, 42 सेंटीमीटर। 2 सर्कुलर फ्लावर बने हुए हैं, ठीक है। ये सर्कुलर फ्लावर है, फ्लावर बेड्स, ठीक है। PS एंड QR, सेंटर O है, द इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल, डायगोनल पे O पे कट कर रहे हैं। फाइंड द टोटल शेडेड पार्ट, मतलब ये शेडेड पार्ट, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं समझ में आ रहा है सर, अगर मैं इसको सेमी सर्कल मान लूँ, ये सेमी सर्कल मान लूँ, ठीक है। तो सेमी सर्कल का एरिया स्क्वायर में से माइनस कर दूँ तो काम हो जाएगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी ना बना हुआ है, देखो, ठीक है। तो करेंगे कैसे, ध्यान से देखना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये एरिया निकाल लूँ मैं, ध्यान से देखना मार्कर को, ठीक है, कि ये बन क्या रहा है। यहाँ देखो, यहाँ ये देखो, P से ये गया और ये गया, ये कुछ कुछ मेरा सेक्टर बन गया, ठीक है। ये सेक्टर दिख गया, इस सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन अब दिक्कत ये है कि ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालें, ठीक है। अब लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें एक प्रॉपर्टी है, अगर वो प्रॉपर्टी आपको नहीं पता होगी, क्वेश्चन आपको टच ही नहीं कर पाओगे दूर दूर तक। क्या प्रॉपर्टी है कि रेक्टेंगल वो स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री, और ये सारे एंगल वैसे तो 90 होंगे, लेकिन सारे का काम नहीं है, मुझे इसका काम है, ठीक है। जब सारे का काम ही नहीं है तो क्यों लें, ठीक है। अब ये समझ में आ गया। अब मैं किसी तरीके से सेक्टर का एरिया निकाल लूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे अभी बताता हूँ। तो पहले एरिया ऑफ सेक्टर मैं निकाल लेता हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। कौन सा सेक्टर, POS, एरिया ऑफ सेक्टर POS क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई r स्क्वायर, क्लियर है। थीटा कितना है 90 डिग्री, और ये 360 इंटू पाई, पाई को क्या रख लेते हैं 22/7 इंटू r कितना लेंगे, ध्यान से देखना। ये मेरा ये पता है मेरे को, OS और OP नहीं पता ना, यही तो रेडियस होगी, ये नहीं पता, ध्यान से देखना। तो r को भी r ही रखता हूं, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन 1, क्लियर है। अब मैं ट्रायंगल ले लेता हूं POS, ठीक है। इन ट्रायंगल POS में, इन ट्रायंगल POS दिख गया POS में, ठीक है। POS में पाइथागोरस लगा देता हूं, क्या लिख रहा हूं मैं, अप्लाई पाइथागोरस, ठीक है।
कोई समस्या यहाँ तक? अब पाइथागोरस क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 90 के सामने हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस दे रखा है 42 का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखना बहुत अच्छे से, क्या हमें ये पता है? नहीं पता। तो OS और OP दोनों बराबर होंगे, रेडियस होंगे, तो दोनों को अगर थोड़ी देर के लिए मैं R मान लूँ तो ये R का स्क्वायर प्लस ये R का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 42 का स्क्वायर इक्वल टू 2R स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, ठीक है। तो 42 का स्क्वायर और ये 2 कहाँ जाएगा? डिवाइड में, इक्वल टू R स्क्वायर। अब ये R स्क्वायर इस पर हटेगा तो इस पर अंडर रूट आएगा, मतलब R इक्वल टू अंडर रूट के अंदर, ध्यान से समझना, 41 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 41 तो बाहर आ जाएगा, नीचे √2 बचेगा, तो मतलब R इक्वल टू कितना आ गया मेरा? 41 अपॉन √2। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? ध्यान से समझना, ये चीज़ बहुत जरूरी है समझनी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें पता है रूट में हम आंसर छोड़ते नहीं है, तो क्यों ना इसको रेशनलाइज कर दूं? तो रेशनलाइज कर रहा हूं तो क्या आएगा? देखा, ध्यान से देखना, 41 का स्क्वायर √2 इतना ही रख लेते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसको मैं मिटाता हूं, ठीक है। चलो रेशनलाइज कर ही लेते हैं। ये 41 नहीं है यार, ये 42 है, ठीक है। ये है 42 और ये भी कितना है? 42। तो यहाँ से क्या कर रहा हूँ? डूइंग रेशनलाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ से मैं रेशनलाइज कर रहा हूँ तो क्या आ जाएगा? ध्यान से देखना, 42 इंटू √2 अपॉन √2 इंटू √2, तो ये कितना हो जाएगा? 42 √2 अपॉन 2, तो इससे ये कट जाएगा, तो रेडियस कितना आ गया? 21 √2। क्लियर है? सेंटीमीटर। रेडियस समझ में आ गई? अब क्या करना है? इस पूरे को मैं मिटा देता हूँ, देखो ध्यान से, ये पूरा मेरा काम हो गया, ठीक है। ये लिखना है आपको एग्जाम में, सोल्व करके दिखाना है, डायरेक्ट नहीं सोल्व कर लिखना है, ठीक है। रेडियस कितनी आ गई मेरी? ये। अब इस रेडियस को मैं यहाँ रख दूँ, इस रेडियस को यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ तो कितना आ जाएगा? ध्यान से देखो, ये इससे कट गया तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है? 21 √2 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? ये 1/4 इंटू 22/7 इंटू, 2 बार लिख लो इसको, 21 इंटू 21, और इधर से कितना आ जाएगा? 2। क्यों लिखा 2 बार? देखो इससे ये कट जाएगा 3 टाइप में, और इससे ये कट गया कितनी बारी में? 2 टाइप में, और इससे ये कट गया 11 टाइप में, तो कितना आ गया? 11 × 33 इंटू 21, तो ये आ जाएगा 330, 660 और 93, 693 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा सेक्टर का एरिया आ गया। क्लियर है यहाँ तक? मिटा देता हूँ, ये पूरा समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो एरिया ऑफ सेक्टर लिख लेते हैं कोने में ऊपर कहीं। एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया? 693 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? 90 डिग्री होता है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किस, कौन सा? POS, ठीक है, POS, ठीक है। क्या होगा ये? ध्यान से देखना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ ये रहा, तो जो इसका बेस है ये बेस होगा, ये हाइट होगा, यही तो रेडियस है, यही तो रेडियस है हमारा, तो कितना हो जाएगा? 21 √2 इंटू 21 √2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? देखो 441 और ये 2 इंटू यहाँ √2 मिलके 2, तो इससे ये कट गया सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, दोनों चीज़ सही से आ गई। अब इसको माइनस कर देते हैं और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ? देखो ये लिख लेते हैं यहाँ पे, ये मिटा के 441, ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ 441 सेंटीमीटर स्क्वायर, 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं क्या लिख रहा हूँ? एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, शेडेड पोर्शन, ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, तो क्या आएगा ये? एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। सेक्टर POS और सेक्टर भी क्या है? POS, ठीक है। तो ये माइनस करके मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूं, 2 क्यों? एक ये और एक ये 2, तो मेरा आंसर आ जाएगा बिल्कुल, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका एरिया कितना आएगा? 2 ऐसे ही रहा, ध्यान से देखना, 693 माइनस 441, तो ये कितना आएगा? 2 ऐसे ही रहा, ठीक है। 693 में से वो एक्चुअली लाइट भाग गई है ना, तो थोड़ा नॉइस हो रहा है, तो 3 में से ये गए 1 2, 9 में से 4 गए 5, 152, कितना आया? 152, ठीक है। तो 152, तो ये कितना आ जाएगा?
304 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में? बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त क्वेश्चन था। अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना। मैंने फुल डिटेल में एक्सप्लेन किया है, कोई चीज़ ना समझ में आए दोबारा से देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए, ठीक है। नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हमारी, देखो ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे आएगा 252 कितना आएगा 252, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 252, तो ये कितना हो जाएगा 504, ठीक है। आया समझ में? थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, अवॉइड करना उसको, ठीक है। नोट डाउन कर लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल ही क्वेश्चन है, कोई परेशान करने वाला नहीं है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। पहले समझ लेते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये शेडेड एरिया फाइंड करना है मुझे, ठीक है। इन फिगर वेयर आर्क ड्रॉन विद सेंटर ABCD, ABCD का जो सेंटर है ये PQRS, ये आर्क फॉर्म में है, और इससे हमने क्या किया कि वो बनाया, एक स्क्वायर बनाया और ये आर्क ड्रॉन किया, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ वेयर द लेंथ ऑफ ई साइड, स्क्वायर की सारी साइड कितनी है 24 से, वो 14 सेंटीमीटर, ठीक है। कैसे करेंगे ध्यान से देखो, किसी तरीके से जो ये लिखा हुआ है मैंने 1 2 3 4, स्क्वायर के एरिया में से ये 1 2 3 4 जो भी बन रही है इसका एरिया माइनस कर दो, मेरा काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सर ये बन क्या रहा है, मार्कर को देखो ध्यान से, यहाँ देखो ये मेरा क्वाड्रेंट बन रहा है, यहाँ देखो ये क्वाड्रेंट बन गया, ये क्वाड्रेंट दिख गया, अभी भी नहीं दिखा तो अब दिख जाएगा। देखो इस पूरे को बना लो ऐसे, ये पूरा ये सर्कल, और इसको ऐसे कर लो। अब 4 हिस्से हो गए सर्कल के, कौन कौन से, ABCD, 4 हिस्से हो गए ना, तो 4 हिस्से में से 1/4 आ गया, तो मतलब स्क्वायर के एरिया में से 4 क्वाड्रेंट का एरिया मैं माइनस कर दूं, मेरा काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो वही मैं लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, कौन सा स्क्वायर, ABCD, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस, ध्यान से देखना, 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट। क्लियर है यहाँ तक? आया समझ में? बस लिख देते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड इंटू साइड, मतलब साइड का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, पाई r स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। तो 4 से 4 कट गया, ठीक है। साइड कितनी है, ध्यान से देखना, साइड है हमारी 14 का स्क्वायर, माइनस ध्यान से देखना, पाई को 22/7 रख लो, इंटू r कितना है भाई, देखो ये 14 है पूरी, 14 का आधा, क्योंकि मिड पॉइंट है तो 7 होगा, ठीक है, तो 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब 7 का स्क्वायर को मैं 7 का स्क्वायर ना लिख के ये लिख सकता हूँ 7 इंटू 7, तो इस 7 से ये 7 उठ गया, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 माइनस 22, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154, तो इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ गया ये 66, 42, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में? सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। 1-2 नंबर में आ सकता है, इवन 4 नंबर में भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि 1-2 नंबर में भी आएगा। क्वेश्चन की कोई वो नहीं होती कि कितने नंबर में आएगा, बस उसका कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट सीख गए आपको अच्छे से, तो करने वाला इसको 1-2 नंबर में भी बहुत अच्छे से कर देगा, ना करने वाला 4 नंबर में भी इसको नहीं कर पाएगा। तो कंसेप्ट सीखो कि कंसेप्ट क्या है। आई बात समझ में? जैसे मैंने ये विजुलाइज करना बताया जिस तरीके से, इस तरीके से आप भी सीख जाना, एग्जाम में अच्छे से कर पाओगे। कुछ अलग से क्वेश्चन आएगा, वैसे तो ऐसा संभव नहीं है कि मेरी वीडियो के बाहर कोई क्वेश्चन आ जाए, लेकिन फिर भी कुछ अलग सा क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आसानी से समझ के कर सकते हो। आई बात समझ में? नोट डाउन करना, समझ के लिखना एक एक पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के जैसा, जल्दी से लिख लो इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, क्या कह रहा है आराम से समझिए। इन फिगर आर्क आर ड्रॉन बाय टेकिंग द वर्टिसेस ABC ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 14 है, मतलब सारी 14 होगी क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। और मिड पॉइंट पे आर्क खींचा गया है, ठीक है। फॉर ए सेंटर टू इंटरसेक्ट द साइड BC को कट कर रहा है, ठीक है, CA एंड AB, ठीक है। मिड पॉइंट DEF, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। मतलब ध्यान से समझो, अब इसमें यहाँ देखो मार्कर को, ये इसमें ये पूरा, अब ये क्वाड्रेंट नहीं है, क्यों? क्वाड्रेंट होता है चौथा, 4 हिस्सों में से एक हिस्सा। यहाँ तो ट्रायंगल है, 3 हिस्से हैं होंगे ना, तो यहाँ पे क्वाड्रेंट नहीं लेना है, यहाँ पे सेक्टर लेना है।
आई बात समझ में? क्वाड्रेंट लेने की गलती मत करना, ठीक है। और क्वाड्रेंट में एंगल 90 होता है, यहाँ एंगल सारे 60 डिग्री है। कैसे? यहाँ देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल भी 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री और ये एंगल भी 60 डिग्री। तो बच्चा सबसे पहले गलती यही करेगा कि क्वाड्रेंट ट्रीट करेगा। नहीं भाई, ये सेक्टर है, तो यहाँ देखो सेक्टर नहीं दिख रहा है, तो यहाँ देखो ये और ये बन गया सेक्टर, दिख गया यहाँ तक। तो क्यों ना इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया से मैं 1 2 3 सेक्टर का एरिया माइनस कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, वही मैं करने भी जा रहा हूं। तो मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। और ट्रायंगल कौन सा है हमारा? ABC, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। कौन सा सेक्टर? BDF, सेक्टर BDBF। और इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक ही बात है, क्योंकि जो एक का होगा वो बाकी तीनों का होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 इंटू सेक्टर का एरिया क्या होता है? θ/360 इंटू πr स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल वैल्यू रख दो तो 3/4 इंटू साइड, इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड कितनी है? 14 का स्क्वायर, माइनस 3 इंटू एंगल कितना है? 60 डिग्री, क्यों? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अपॉन 360 इंटू पाई को रख लो 22/7 इंटू आर कितना है? 14 है, तो मिड पॉइंट है तो 7, तो 7 का स्क्वायर ना लिख के मैं 7 इंटू 7 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया 1 और 6, इससे ये कट गया 2 टाइम में और इससे ये कट गया 11 टाइम में। क्लियर है? तो यहाँ पे लिख लेते हैं √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.73 इंटू 14 इंटू 14, 2 बार लिख लेता हूँ, ठीक है। और इस 4 को मैं ये लिख लेता हूँ 2 इंटू 2, माइनस यहाँ से कितना आएगा? देखो ध्यान से, 11 इंटू 7 77, ठीक है। तो देखो इससे ये कट गया 7 टाइम में, इससे ये कट गया 7 टाइम में, तो कितना आ गया? 49 इंटू 1.73 माइनस 77, कितना आएगा? ध्यान से देखो, इस 49 को मैं ये लिख लूँ 50 माइनस 1, कैलकुलेशन आसान करने के लिए, ठीक है, माइनस 77। तो ये 5 से मल्टीप्लाई होगी तो 5 तिया 15 माइनस 1.73, तो ऐसे ही लिख लो 5 तिया 15, है ना, थोड़ा सा दूर करके लिखते हैं 0, 1 7 5 35 और 1 36, 3 5 5 और 3 8, ठीक है। कितना आया? 8650, ठीक है। क्लियर है? एक बार चेक कर लेते हैं, तो ये आएगा 86.50, ठीक है। कितना आ गया ये? 86.50 माइनस 1.73 माइनस 77, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको सोल्व कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। ये वाला हिस्सा पूरा मिटा देता हूँ, ये वाला पूरा हिस्सा चला गया, ठीक है। तो कैलकुलेटर पे कर लेते हैं क्योंकि अपने पास कैलकुलेटर है, ठीक है। तो ये आएगा हमारा, और जल्दी से तुरंत 49 इंटू 1.73 84.77, ठीक है, प्लस 1.73, तो कितना रहा? 86.5, यही आ रहा है ना, हाँ, और माइनस 77, तो कितना आएगा? 7.77। तो आंसर कितना आ गया हमारा? 7.77 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में? बहुत सिंपल सा है, कैलकुलेशन भी समझ में आ गई होगी अच्छे से। सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली आते भी हैं। अच्छे से नोट डाउन करना, समझ के लिखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के जैसा, नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से।